सामंथा हमेशा से सोचती थी कि उसके परिवार का घर साधारण था, कुछ भी खास नहीं। एक शांत पड़ोस में स्थित यह एक आरामदायक 2 मंजिला घर था, जिसमें एक सफेद बाड़ और एक अच्छी तरह से रखा गया बगीचा था। फिर भी जैसे ही वह धूल में कुछ अनोखा देखा, उसने उसने फर्श के तख्तों के नीचे छिपा हुआ एक संकीर्ण दरवाजा देखा। जिज्ञासा पर इक्वड वह घुटने के बल बैठी और उसे खोला। नीचे स्थित छोटा सीढ़ीदार रास्ता एक धुंधले बासी सुरंग की ओर ले जाता था। दीवारें पत्थर से बनी थीं और एक हल्की ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थी। दिल धड़कते हुए सामंथा सावधानी से उतरी, उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। सुरंग उसकी उम्मीद से कहीं अधिक लंबी खिंची हुई थी, जो पृथ्वी के नीचे मुड़ती और मुड़ती थी। वह हिल नहीं सकी। उसे ऐसा लग रहा था कि वह अतिक्रमण कर रही है, कि कुछ उसका इंतजार कर रहा है। अनंत काल के बाद सुरंग अंततः एक छिपे हुए कमरे में खुल गई। दीवारें पुरानी किताबों की अलमारियों से भरी थीं। अजीब चमड़े से बंधे खंडों से भरा हुआ कमरे के बीच में एक पुरानी मेज धूल भरे कागजात और पत्रिकाओं से घिरी हुई थी। जैसे ही सामंथा दस्तावेजों को पढ़ रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। रिकॉर्ड डीएस ने वर्जित अनुष्ठानों और गुप्त समाजों की बात की। उसके परिवार का नाम बार बार उल्लेख किया गया। जितना अधिक उसने पढ़ा, उसने महसूस किया कि उसके परिवार का इतिहास गहरे रहस्यों से जुड़ा हुआ था। रहस्य वह दफन रहने के लिए था। उसने कुछ ऐसा उजागर किया था जो किसी को नहीं जानना चाहिए था, कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। जैसे ही खोज का भार उस पर पड़ा, उसने सबसे हल्की आवाज सुनी। उसके पीछे से आवाज आई, एक फुसफुसाहट, धीमी और ठंडी। वह अकेली नहीं थी।